व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर्ड ए यूनिफाइंग बॉन्ड। अब ये जो है यूनिफाइंग बॉन्ड किस तरीके से बनाता है मॉनसून, इसके बारे में, जैसे इससे रिलेटेड क्या कोई जो है आपके त्योहार मनाए जाते हैं या इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वही उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये किस तरीके से जोड़ता है, कैसे जोड़ता है। द मॉनसून इन इंडिया इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो सभी जगह बारिश होती है इससे, एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स। और इसी के बेसिस पे, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी बहुत ज्यादा परसेंटेज पे इसी पे ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, मॉनसून पर। तो मॉनसून जब आएगा उसी पे ही जो है हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड होता है। द फ्लोरा एंड फोना थ्राइव इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू द मॉनसून, और क्रॉप्स आर ग्रोन सक्सेसफुली बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स ऑफ द मॉनसून। इसी के बेसिस पे जिन जो फसलों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है उसी टाइम उगाई जाती है। Many festivals also take place based on the monsoon across in India, और इसी वजह से इसे यूनिफाइंग पॉइंट इन इंडिया हम बोल रहे हैं मॉनसून सीजन। और अब आप देख भी रहे हैं कि अब इस जो मॉनसून सीजन है या फिर जो हमारे सीजन है उनमें चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि अब जो है इसका जो हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर में राइज हो रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जितना भी जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सीजन है उनका भी टाइमिंग चेंज होता जा रहा है। अब आप देखते हैं कि बीच बीच में आपको देखने को मिलता है, कहीं आप सूखा देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ का टेम्परेचर राइज होना। किस वजह से, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज से CO2 गैस और जो अदर गैसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं अर्थ पर, जिसकी वजह से जो है जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और जो हमारे सीजन्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। और इसी को रोकने के लिए हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो और जो हमारे सीजन्स हैं जिस तरीके से पहले चलते आ रहे थे उसी तरीके से चलें, वरना जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। और एग्रीकल्चर अफेक्ट होती है तो उससे जो है हमारे जो फूड की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी या वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे जो है सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है फूड, वाटर, एयर, और उसमें जो फूड है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वही उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ह्यूमन बींग्स कैसे अर्थ पे सर्वाइव करेंगे। ये रही मॉनसून जो है यूनिफाइंग पॉइंट कैसे है, फ्लोरा एंड फोना के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इसी के दौरान जो है फेस्टिवल से रिलेटेड। तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरीके के जो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।